नमस्ते विद्यार्थियों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हमने राजस्थान के दुर्ग की सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, तारागढ़, मैगजीन दुर्ग, साथ ही मीनारें भी देखी थी हमने, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, और काफी डिटेल से देखी थी। आपने नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा, अन्यथा आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी, आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, तो वहाँ काफी हमने विस्तृत चर्चा की थी, आप जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम जयपुर के जो मुख्य दुर्ग है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं एक क्वेश्चन पर बात करना चाहूंगी। देखिए विद्यार्थियों, मैंने कम्युनिटी पर एक क्वेश्चन डाला था, पुकार पर्चा किस आंदोलन से संबंधित है। यहाँ आप देख रहे होंगे, और पुकार पर्चा किस आंदोलन से संबंधित है, इसके 4 मैंने ऑप्शन दिए थे, बिजोलिया, भरतपुर, बूंदी और अलवर। ठीक है, और वोटिंग भी आप देख रहे हो, भरतपुर किसान आंदोलन पर वोटिंग सबसे अधिक जा रही है, 69%। और ये देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। इसका मतलब तैयारी आपकी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो रिवीजन की कमी आ रही है, इसीलिए ये क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो प्लीज़ नोट्स बना रहे हैं और सप्ताह के सप्ताह आप उसका रिवीजन भी कीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं हो। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो प्लीज़ उन पर कमेंट भी किया करें और अपनी वोटिंग जरूर दिया करें, ताकि हमारे आंसर की जाँच हो जाए। ओके, अब यहाँ पर देखिए पुकार पर्चा, तो पुकार पंपलेट कहाँ, किस आंदोलन से संबंधित था। अब आप कह रहे हो भरतपुर आंदोलन से संबंधित था। आप भरतपुर आंदोलन का वीडियो देखिएगा और फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा। भरतपुर किसान आंदोलन से एक पंपलेट संबंधित था, कौन सा, किसानों से अपील। ओके, तो ये तो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित था, जबकि देखिए मैंने यहाँ पर अलवर रियासत का नाम दे दिया। ठीक है, तो अलवर रियासत में 2 ही मुख्य किसान आंदोलन हुए थे, उनमें से एक था निमुचाणा किसान आंदोलन। ओके, तो निमुचाणा और मेव अलवर रियासत से थे। निमुचाणा किसान आंदोलन में जो किसान थे, अपनी समस्या को उन्होंने पुकार नामक पंपलेट में छपवाया था। ठीक है, ये बात हुई थी, तो आप चेक कीजिएगा। अब इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे, कौन सा आएगा इसका आंसर, अलवर किसान आंदोलन। ठीक है, तो ये निमुचाणा अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है ये पुकार पर्चा। तो प्लीज आप थोड़ा सा रिवीजन पर भी ध्यान दे ले साथ के साथ, ताकि अपने वहाँ पर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत ना हो। और यहाँ पर भी देखिए, इस क्वेश्चन में देख सकते हो आप, इसका मतलब अधिकतर स्टूडेंट तुक्का ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मेहनत तो हमें करनी ही है, और आप थोड़ा रिवीजन भी करते जाएंगे तो आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। ओके, अब हम हमारे टॉपिक्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आमेर का दुर्ग। आमेर, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, ये सभी जयपुर में है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला पर बने हुए हैं सभी जयपुर के दुर्ग। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखिए ये आमेर का दुर्ग आप देख सकते हैं, कितना सुंदर है आमेर का दुर्ग। ये महल की आकृति में है। ठीक है, तो कौन सा दुर्ग है जो महल की आकृति में है, आमेर का दुर्ग है। अच्छा, क्यों है, इसका भी कारण ये है कि हमने जब राजस्थान हिस्ट्री देखी थी तब हमने देखा था कि भारमल, मानसिंह, ये सभी, भगवंत दास वगैरह सभी जो कछवाहा शासक थे जयपुर या आमेर के, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो नेचुरल है, इनको सिक्योरिटी की तो कोई टेंशन थी नहीं। ठीक है, सिक्योर की होने की कोई आवश्यकता इनको थी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, महलों का निर्माण करवाया। तो ये दुर्ग भी महल की आकृति में इन्होंने बनाया, रहने के लिए बनाया। ओके, तो आमेर दुर्ग महल की आकृति में बना हुआ है, इसका एक मुख्य कारण ये रहा। अब देखिए आमेर के दुर्ग के अन्य नाम देख लीजिए, इनको याद करने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आमेर, अम्बेर, अमरगढ़, अंबावती, अंबिकापुर, ये सभी सिमिलर से नाम है जो किसके हैं, आमेर दुर्ग के। ओके, आमेर दुर्ग एक गिरी दुर्ग है और अरावली पर्वत की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके पहले ये देख लीजिए, आमेर दुर्ग का पुराना नाम पूछा जाए, प्राचीन नाम पूछा जाए तो कदीमी महल था। ओके, इसे काकिलगढ़ भी कहा जाता था। अच्छा, कदीमी महल होने के बाद इसका आमेर नाम कैसे पड़ा, तो देखिए भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर, अंबिकेश्वर। ठीक है, अंबिकेश्वर जी का मंदिर है जो भगवान शिव का है। तो इस अंबिकेश्वर से इस दुर्ग का क्या नाम रख लिया गया, आमेर दुर्ग। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका निर्माण किसने करवाया। तो आमेर दुर्ग का निर्माण भारमल और राजा मानसिंह ने करवाया था। कब करवाया, 1592 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, अधिकतर ऑप्शन में तो मिल जाता है हमें मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था आमेर का दुर्ग। कब, 1592 ईस्वी में। कौन सी शैलियों में, हिंदू और फारसी शैली। फारसी मुगल होती है तो हिंदू और मुगल शैली, या हिंदू और फारसी शैली। अब देखिए भारमल का नाम अगर साथ में आ जाए राजा
मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट के साथ में भारमल का नाम आ जाए तो ये ऑप्शन अपना सही होगा। अगर अलग अलग देकर पूछा जाए, मीन्स ऑप्शन में भारमल को अलग दे दिया जाए, मिर्जा राजा मानसिंह को अलग दे दिया जाए, जयसिंह को अलग दे दिया जाए, तो हमारा राइट ऑप्शन, हमें भारमल देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अधिकतर बुक्स में भारमल भी दे दिया जाता है साथ में, तो साथ में अगर भारमल है तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यही राइट ऑप्शन होगा। अन्यथा अलग अलग है तो मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, और ये हिंदू और मुगल शैली में है, तो अभी हमने देखा ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे मुगलों की, कछवाहा शासक, इसलिए इस पर मुगल प्रभाव है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जो प्योरली मुगल शैली में बना हुआ है। उस दुर्ग की हम बात कर भी चुके हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आमेर दुर्ग कछवाओं की प्रथम राजधानी रहा था। ठीक है, इसके बाद में देखिए आमेर दुर्ग की तलहटी में एक झील है, या सरोवर भी कह सकते हैं इसको, तो कौन सी झील है? माउठा झील। तो आमेर दुर्ग की तलहटी में कौन सी झील है? माउठा झील या माउठा सरोवर। अब इसमें स्पेशल क्या है? इसमें केसर की क्यारी है जो प्रेजेंट में भी उसके अंश है, केसर की क्यारी प्रेजेंट में भी है। ओके, ये हो गए आमेर दुर्ग की मुख्य बातें। अब थोड़ी कोटेशन देख लेते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। बिशप हेबर क्रेमलिन और अल ब्रह्मा के महलों से कंपेयर किया है आमेर दुर्ग को, तो ये याद रखेंगे हम। क्रेमलिन और अल ब्रह्म के महलों से भी सुंदर बताया है आमेर दुर्ग को, किसने? बिशप हेबर ने। अब देख लेते हैं आमेर दुर्ग में कौन कौन सी मंदिर और ये बने हुए हैं भवन। तो देखिए दीवाने आम और दीवाने खास, ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था, दीवाने आम क्या था, कहाँ था? तो ये दीवाने आम और दीवाने खास ये आमेर दुर्ग में था। ठीक है, और दीवाने आम क्या होता है? तो ये आम से याद रख लीजिए, आम जनता, तो जनता दरबार में ही जाती है राजा के पास, तो राजा के दरबार को दीवाने आम कह दिया। और खास जगह ही राजा रह सकता है ना, तो दीवाने खास राजा का निवास स्थान, ऐसे आप याद रख लीजिएगा इसको। इसके अलावा यहाँ भूल भुलैया भी है। अभी वर्तमान में भी देखिए भूल भुलैया में अगर कोई चला जाता है तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, ये आमेर दुर्ग में ही है। अभी शीला देवी का फेमस मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है। जगत शिरोमणि मंदिर जगत सिंह के नाम से बनवाया गया था। ठीक है, और जगत शिरोमणि मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है मीरा मंदिर। ठीक है, तो देखिए मीरा मंदिर क्यों कहते हैं जगत शिरोमणि मंदिर को? क्योंकि जो मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, वही मूर्ति मेवाड़ से यहाँ लाकर स्थापित की गई। कहाँ पर? जगत शिरोमणि मंदिर में। इसीलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं? मीरा मंदिर कहते हैं, याद रखिएगा आप। मीरा का नाम आते ही हम जनरली मेवाड़ के साइड हमारा ध्यान चला जाता है, तो एक मीरा मंदिर हमारे आमेर दुर्ग में भी है। सुहाग या सौभाग्य मंदिर भी है इसमें आमेर दुर्ग में। ठीक है, अब देखिए एक जैसे 16 महल की बात की जाए। ठीक है, देखिए एक जैसे 9 महल, नाहरगढ़, नाहरगढ़ में याद रखेंगे, नाहरगढ़ 9 महल, तो वो तो है नाहरगढ़ में। और एक जैसे 16 महलों की बात करें तो वो है आमेर दुर्ग में। ठीक है, इसके साथ में यहाँ बहुत ही सुंदर शीश महल है, और राजस्थान का सबसे सुंदर शीश महल माना जाता है आमेर के दुर्ग में जो शीश महल है। अधिकतर दुर्गों में शीश महल है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ शीश महल बताया गया है आमेर के दुर्ग को। ठीक है, इसके साथ में यहाँ क्या क्या है? गणेश पोल है, जयपोल, जलेब चौक, कदमी महल, ये कदमी महल की अभी बात भी की थी हमने। कदमी महल में यहाँ राजाओं का राज तिलक होता था। ओके, गणेश पोल विश्व का सर्वश्रेष्ठ पोल बता दिया गया फर्ग्यूसन महोदय के द्वारा। फर्ग्यूसन कौन थे? एक पत्रकार थे। ठीक है, फर्ग्यूसन महोदय ने आमेर दुर्ग के दरवाजे को पूरे वर्ल्ड का बेस्ट दरवाजा बता दिया। ठीक है, तो ये कोटेशन भी हमें याद रखनी है। तो ये हो गया दोस्तों, करीब करीब आमेर दुर्ग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट दुर्ग देखते हैं, जयगढ़ दुर्ग। अब है जयगढ़ दुर्ग, ये भी अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है। ठीक है, तो गिरि दुर्ग आ गया, और हमारी सीरीज भी गिरि दुर्ग की ही चल रही है। जयगढ़ दुर्ग को संकट मोचक दुर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि देखिए सबसे पहले तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण ही जयपुर की रक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, इसीलिए संकट मोचक दुर्ग हो गया। इसके साथ में यहाँ पर जयपुर के राजाओं का जितना भी खजाना था वो इस जयगढ़ दुर्ग में ही रहस्यमय तरीके से छिपाया गया था। ठीक है, यहीं पर इसका स्टॉक रखा जाता था।
धन का, इसीलिए भी ये संकटमोचक दुर्ग है। तो दोनों तरफ से आप याद रख लीजिएगा, एक तो सुरक्षा की दृष्टि से और एक धन की दृष्टि से। ये जयगढ़ दुर्ग पूरे जयपुर का संकटमोचक दुर्ग था। ओके, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह सेकंड ने करवाया था। ठीक है, और मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा, जयगढ़ दुर्ग। ओके, देखिए यहाँ पर बाद में कुछ निर्माण और करवाया गया, किसके द्वारा, सवाई जयसिंह ने अन्य निर्माण पूर्ण करवाए। कब तक, 1726 में। तो जयगढ़ दुर्ग से हम दो राजाओं के नाम याद रखेंगे, एक तो मिर्जा राजा जयसिंह सेकंड बनवाया और नाम रखा जयगढ़, इसके बाद में अन्य निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा 1726 में पूर्ण रूप से करवाए गए। ओके, इसके साथ में जयगढ़ दुर्ग चिले का टीला पर बना हुआ है। चिले का टीला मतलब ईगल पहाड़ी भी कह देते हैं इसको। तो ईगल पहाड़ी कहाँ है, जयपुर में है। चिले का टीला कहाँ है, जयगढ़ दुर्ग चिले के टीले पर ही बना हुआ है। ओके, जयगढ़ दुर्ग जब इंदिरा गांधी हमारे भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब बहुत ही ये ट्रेंडिंग में रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो खजाना, अभी हमने बात की ना कि यहाँ पर राजाओं के खजाना जो है सुरक्षित रखा गया था, तो उस खजाने की तलाश में यहाँ सर्च अभियान चलाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो कौन सा दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में 3 मुख्य दरवाजे हैं। ठीक है, ये 3 मुख्य दरवाजे हैं, मतलब 3 तरफ से जयगढ़ दुर्ग में एंटर कर सकते हैं। कौन कौन से, भेरू दरवाजा, डूंगर दरवाजा और अवनी दरवाजा। ओके, ये है भेरू, डूंगर और अवनी, 3 दरवाजे हैं जयगढ़ दुर्ग के। अब जयगढ़ दुर्ग की टॉप मोस्ट बातें क्या क्या है, जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये जयबान तोप। ये 20 फुट लंबी है। ये सवाई जयसिंह ने 1720 में बनाई थी। तो देखिए यहाँ हमने सवाई जयसिंह देखा था, तो सवाई जयसिंह ने निर्माण भी करवाया था। सवाई जयसिंह ने ये जयबान तोप भी बनवाई थी। ठीक है, जयसिंह और जयबान तोप। ठीक है, ये मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह में डिफरेंस आप देख लीजिएगा। ओके, ये तो हो गई जयबान तोप। इसके अलावा देखिए तोप ढालने का पूरा कारखाना ही स्थापित कर दिया गया। कहाँ पर, जयगढ़ दुर्ग। ओके, तो हो गया ये संकटमोचक दुर्ग। ठीक है, तो इस तोप ढालने का कारखाने से भी हम ये एरो लगा दिए मैंने, इन दोनों ही राजाओं को याद रखेंगे। मींस मिर्जा राजा जयसिंह सेकंड ने तो तोप ढालने का कारखाना स्थापित किया था और उसको पूरा करवाने का काम, उसका निर्माण पूर्ण करवाने का काम वापस किसी ने किया, सवाई जयसिंह ने। तो देख लीजिए ये दोनों राजा टॉप मोस्ट है जयगढ़ दुर्ग के लिए, याद होने ही चाहिए। मिर्जा राजा जयसिंह सेकंड किला भी बनवा रहे हैं, तोप डालने का कारखाना भी बनवा रहे हैं। सवाई जयसिंह जी जयगढ़ दुर्ग को पूर्ण करवा रहे हैं और तोप डालने के कारखाने को भी पूर्ण करवा रहे हैं। क्लियर। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक अंतः लघु दुर्ग है विजयगढ़ी, जिसे विजयगढ़ी दुर्ग कहते हैं। अब अंतः लघु दुर्ग मैंने पहले भी बताया था कि ये जयगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर ही एक छोटा दुर्ग, ठीक है, जो अन्य छोटे मोटे दुर्गों से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। तो ये हो गया अंतः लघु दुर्ग, तो उसका क्या नाम है, विजयगढ़ी। ये बंदीगृह और शस्त्रागार दोनों हैं। इस विजयगढ़ी दुर्ग के लिए इतिहास में एक वाक्य प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जो भी बंदी लाया जाता था बंदीगृह में, तो वो जिंदा वापस नहीं जाता था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसे रहस्यमय ही मान ले। राजाओं के खजानों को दबाने के लिए इसका उपयोग किया गया था, इसीलिए रहस्यमय दुर्ग हो गया। तो रहस्यमय दुर्ग ये 2 प्रकार से हो गया, राजाओं का खजाना भी यही है और इसके साथ में ये रक्षक दुर्ग भी है जयपुर का, और इसी के साथ में कोई जो है बंदी है आज तक यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया। देखिए राजाओं के खजाना, तो खजाना के 2 सिमिलर वर्ड लिखे हैं मैंने, ताकि अगर खजाना नहीं देकर दफीना दे दिया गया तो दफीना या राजकोष भी खजाने को ही कहते हैं। ठीक है, तो राजाओं का दफीना कहाँ था, जयगढ़ दुर्ग में। ओके, इसके अलावा दिया बुर्ज बहुत फेमस है आज भी यहाँ जयगढ़ दुर्ग का। दिया बुर्ज सबसे ऊंचा बुर्ज है जयगढ़ दुर्ग का, इसी को प्रकाश स्तंभ कहते हैं, और ये कितने मंजिला है, 7 मंजिला है। ठीक है, ये हो गया दिया बुर्ज। दमदमा और लेथ मशीन क्या थे, तो दमदमा तो था तोप रखने की जगह, और लेथ मशीन क्या थी, तोप बनाने की मशीन। तो जिस मशीन से तोपें बन रही है, देखिए कारखाना है ना यहाँ पे, तो जिन मशीनों से तोपें बन रही है वो हो गई लेथ मशीनें। ठीक है, और तोप बनकर जिस जगह रखा जाता था, काफी बड़ी जगह है, तो उसे कहा जाता था दमदमा। तो देखिए ये हो गई जयगढ़ दुर्ग की सभी महत्वपूर्ण बातें, तो आप उसका साथ के साथ रिवीजन करते हुए आगे बढ़िएगा। ओके, अब देखेंगे नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो ये नाहरगढ़ दुर्ग है, देखिएगा कितना विस्तृत और सुंदर है। तो नाहरगढ़ दुर्ग
इसके अन्य नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो नाहरगढ़ दुर्ग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ दुर्ग, सुलक्षणगढ़ दुर्ग, जयपुर का पहरेदार कहा जाता है, ध्वजगढ़ कहा जाता है, महलों का दुर्ग कहा जाता है और मुकुटमणि कहा जाता है। देखिए यहाँ मैंने टाइगर लिखा है, तो इसे टाइगर फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे नाहरगढ़ है तो ऐसे जनरली याद रखिएगा, जैसे नार टाइगर को कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइगर फोर्ट भी नाहरगढ़ ही हो गया। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए हैं नाहरगढ़ किले के। इसके अलावा देखिए ये गिरि दुर्ग तो है ही, लेकिन ये मीठड़ी की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग। तो इसलिए इसको मीठड़ी का किला भी कहा जाता है। महलों का दुर्ग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महल की आकृति में है ये। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया 1734 ईस्वी में। ठीक है, मराठों से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। उस समय क्या था? मराठों के आक्रमण हो रहे थे, तो जयपुर रियासत को भी इसका खतरा लग रहा था, इसीलिए इन्होंने ये नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया। इसका नामकरण किया गया लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम पर। तो देखिए नाहर सिंह था तो नाहरगढ़ दुर्ग रख दिया गया। अच्छा, नाहर सिंह भोमिया और नाहरगढ़ दुर्ग का नाम, इन दोनों में एक किंवदंती है इतिहास में कि जब इन्होंने सवाई जयसिंह जी ने ये नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया तो दिन में जितना भी निर्माण कार्य होता था वो रात होते ही ध्वस्त हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर लोक देवता नाहर सिंह भोमिया की छतरी बनाई गई पहले, और फिर बाद में जब निर्माण करवाया गया तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा जो है निर्माण कार्य हुआ और ये दुर्ग का कार्य पूर्ण भी हो गया। इसीलिए इनके नाम से, नाहर सिंह के भोमिया के नाम से ये नाहरगढ़ दुर्ग नाम पड़ा। क्लियर? देखिए इसका पुनः निर्माण भी हुआ था 1868 में, सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था इसका पुनः निर्माण। ये हो गया नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी की बात करें तो यहाँ गेटोर की छतरियां हैं। तो गेटोर की छतरियां ये शमशान स्थल है जहां पर राजाओं की छतरियां बना दी गई है। ठीक है, अब गेटोर की छतरियों में क्या स्पेशलिटी है? पंचायतन शैली में है ये सभी। ओके, सवाई जयसिंह से लेकर सवाई माधो सिंह तक सभी शासकों की छतरियां यहाँ है गेटोर की छतरियों में। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या बने हुए हैं ये देख लेते हैं। एक जैसे 9 महल है, तो एक्चुअल में तो ये 9 पासवान महल कहलाते हैं, 9 पासवानों के महल है। ठीक है, और ये 9 रानियां किसकी थी? माधो सिंह सेकंड की थी। तो माधो सिंह सेकंड ने ही ये जो है 9 पासवान महल बनवाए। ओके, क्या है इनमें? 2 मंजिला है ये और विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। ठीक है, अब ये 9 महल मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि इनको ऑप्शन में देकर पूछ लें तो हमें याद रहे। सूरज प्रकाश, तो आप जनरली ऐसे नाम से याद रख लीजिएगा, जैसे प्रकाश प्रकाश तो सब में है, तो सूरज, खुशहाल, जवाहर, ललित, आनंद, लक्ष्मी, चांद, फूल, बसंत, ऐसे आप याद रख लीजिएगा इन 9 महलों को। ठीक है, जैविक उद्यान इसी नाहरगढ़ दुर्ग के पास में है, जैविक उद्यान। ओके, ये सभी 9 महल किसमें बने हुए हैं? माधवंद्र भवन में स्थित है ये। इसके अलावा सवाई माधो सिंह का कक्ष भी था इसमें, तो माधवंद्र भवन में ये बने हुए हैं। जनरली पूछे माधवंद्र भवन कहाँ है, तो नाहरगढ़ दुर्ग में है ना। और 9 पासवान महल देखकर नाहरगढ़ दुर्ग ऑप्शन में ही नहीं दिया जाए और ये मिले तो माधवंद्र भवन में। क्लियर हो गया होगा? ओके, इसके अलावा यहाँ पर हवा मंदिर बना हुआ है। हवा मंदिर ये मंदिर नहीं है, अतिथि गृह है। ओके, सिहलकाना, नाहरपोल ये प्रमुख द्वार है नाहरगढ़, तो उसके नाम से ही नाहरपोल है मुख्य दरवाजा इसका। तो ये था नाहरगढ़ दुर्ग। देखिए ये 9 महल एक जैसे हैं। इसके पहले हमने आमेर दुर्ग में देखे थे 16 महल एक जैसे हैं। ये जनरली आप याद रख लीजिएगा कि 9 महल नाहरगढ़ में है और 16 महल कहाँ है? आमेर के दुर्ग में। ओके, इसके अलावा एक किला और रह गया अपना जयपुर का, चौमुहागढ़। ये भी जयपुर में ही है, चौमुहागढ़। इसके निर्माता थे ठाकुर कर्ण सिंह। चौमुहागढ़ के अन्य नाम देखिए, धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़। ये क्वेश्चन भी पुटअप हुआ था, धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ किस गढ़ का नाम था? ये है चौमुहागढ़। ये हो गया नाहरगढ़ दुर्ग, ये डिटेल चर्चा हो गई है अपनी इस पे। इसके अलावा देखिए एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हम सूची देख लेते हैं। तो देखिए जून 2013 में ये यूनेस्को ने हमारे यहाँ पर 6 गिरी या पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया था। ठीक है, तो ये है आमेर दुर्ग, गागरोन, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और रणथंभौर। ठीक है, इसमें से कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और आमेर हमने देख लिए और ये दुर्ग हम अब देखेंगे। ठीक है, तो ये सूची भी हमें याद रहनी चाहिए कि यूनेस्को की साइट पर हमारे कौन कौन से दुर्ग हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यूनेस्को ने जयपुर को घोषित कर रखा है। 2019 में यूनेस्को ने ये
घोषित कर दिया था, ठीक है। और 2010 में जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में ले लिया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसे लगा जरूर बताना मुझे, और इसके साथ ही आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिस पर आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।